नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। और यह परफेक्शन आईएएस के इस टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट जो होने वाला था, उस फुल लेंथ टेस्ट का पहला टेस्ट है। तो 15वां टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट का पहला टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि आमतौर पर नदी के किनारे की जाती थी, सही है। एक साथ दो फसलें उगाने के उदाहरण मिले हैं, सही है। और तांबे के हल का इस्तेमाल जमीन की जुताई के लिए किया जाता था, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें आरंभिक वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो सोने के आभूषणों का उपयोग करते थे, पत्थर की चरखी का उपयोग भी करते थे, और बालों में कंघी की जाती थी एवं तेल लगाया जाता था, और लोहे का हल का उपयोग होता था। गलत, लोहे के हल का उपयोग नहीं होता था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। तो ज्ञात नहीं था, तो लोहे के हल का उपयोग नहीं करते थे, लोहे का ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई विद्वान मानते हैं कि आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे और वे बाहर से नहीं आए थे। हड़प्पा वैदिक सभ्यताओं की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा में कई समानताएं हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल दोनों में पाई जाती है? पहला, बालों की जुल्फों में सिंदूर का प्रयोग, सही है। पीपल की पूजा की जाती थी, सही है। प्यासे कौवे की कहानी प्रचलित थी, सही है। और स्वास्तिक का चिन्ह भी उस समय था, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही कथन चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया रामपुरवा बैल मौर्य काल की शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। रामपुरवा बैल जो भारतीय फारसी कला का मिश्रण है, किससे बना हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक विशेष क्षेत्र पर महाभारत के समय से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक एक ही राजवंश का शासन था। यह राजवंश असुर नरक से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, जो महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार विष्णु और पृथ्वी का पुत्र था। इस राजवंश को भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उपरोक्त विवरण सही किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह असम क्षेत्र की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रेहला कहा जाता है, अर्थात इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसे रेहला कहा जाता है। यह अरबी में लिखी गई है, जो 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती है। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात एमबीटी ने ये इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन भक्ति संत दादू दयाल के समकालीन थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर दादू दयाल के समकालीन थे। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट था, और दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में एक बुनकर समुदाय में हुआ था। तो दादू दयाल का समकालीन था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भारत के प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक है जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। एक अवसर पर जब दिल्ली के सुल्तान ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ जिस सूफी संत फकीर की चर्चा की गई है वह सूफी संत कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया। इसमें निजामुद्दीन औलिया की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक में सिख गुरुओं और विभिन्न धर्मों और जातियों के विभिन्न प्रारंभिक और मध्यकालीन संतों के भजन शामिल हैं। आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सिखों के गुरु अर्जुन देव के द्वारा सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, या
आदि ग्रंथ उन्हीं के द्वारा अर्थात अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। और यह जो पुस्तक का संकलन हुआ था आदि ग्रंथ का, यह हुआ था 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि शिवालिक या इंडो ब्रह्म नामक एक विशाल नदी ने मियोसीन काल के दौरान हिमालय की पूरी अनुदैर्घ्य सीमा को पार किया। हालांकि समय के साथ इंडो ब्रह्म नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में विभक्त हो गई। यह विभक्ति संभवतः किस कारण से हुई होगी? तो पश्चिमी हिमालय में प्लेस्टोसीन उथल पुथल के कारण सही है। पोटवार पठार अर्थात दिल्ली रिज के उत्थान के कारण सही है। राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच मालदा खाई का नीचे की ओर खिसकने के कारण सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर है सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूकंप जोखिम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बहुत अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्य बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्मियों के दौरान अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ कहाँ तक जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, यह जो पश्चिमी घाट पर्वत है यह गोवा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमतौर पर मंगोलायड जाति के लोगों की प्रमुख आबादी पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी भारत अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड जाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी गायों को निम्नलिखित नस्लों पर विचार करें। साहिवाल, साहिवाल जो है पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में इसका मूल निवास है। कांकरेज गुजरात क्षेत्र में, थारपारकर राजस्थान में और ओंगोलो आंध्र प्रदेश में। तो कितने जोड़े सही मेल खाते हैं? तो सभी जोड़ा सही मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी भी स्थान की जलवायु को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करती है? तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक महाद्वीपीय स्थिति, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण, ऊंचाई और दबाव, ये सभी किसी स्थान की जलवायु को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों में से कौन सा कारण है? तो उत्तर भारत का समुद्र से दूर होना सही है, पास के हिमालय में बर्फबारी का होना सही है, और पूर्वी चीन सागर से आने वाली ठंडी धाराएं गलत है। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुने, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही। सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के 3 मुख्य कारण हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के प्रभाव से बहुत दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। पास के हिमालय पर्वतमाला में बर्फबारी से शीतलहर की स्थिति पैदा हो जाती है, और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पाला और कोहरे के कारण शीतलहर पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बेंगलुरु शहर के सबसे करीब स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सेवराय पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेता राष्ट्रीय आंदोलन के स्वदेशी चरण के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे? तो इनमें से बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये दोनों नेता उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, जबकि MG रानाडे नरम दल के नेता थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने से पहले गांधी और अंबेडकर ने किस पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश सरकार को संगठित अपराधी गिरोहों से भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
जिन्हें ठग के नाम से जाना जाता था। ये ठग डकैती और छापेमारी करते थे और अपने देवता को मानव बलि चढ़ाते थे। विलियम्स हेनरी स्लीमैन को 1830 ईस्वी के दशक में ठगी के दमन के लिए जाना जाता है। ठगों को दबाने के लिए हेनरी स्लीमैन को किसने नियुक्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा ठगी और डकैती विभाग बनाया गया था और ठगों को दबाने के लिए स्लीमैन को इसका अधीक्षक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रांतिकारी नेता पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश गया और भारत लौटने के बाद मानिकतला के एक बगीचे में एक धार्मिक स्कूल के साथ साथ एक बम कारखाना स्थापित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो जो थे ये पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए थे और भारत लौटने के बाद इन्होंने मानिकतला के एक बगीचे में एक धार्मिक स्कूल बनाया था जहां पर बम कारखाना भी उन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे का वह वीरतापूर्वक कार्य जिसमें उन्होंने जानवरों की चर्बी से बने एनफील्ड राइफल के कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने ब्रिटिश वरिष्ठ को मार डाला, इसी के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। मंगल पांडे किससे संबंधित थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की पहली कपास मिल 1854 में कलकत्ता में कावसजी नाना भाई डावर के द्वारा शुरू की गई थी। गलत है, क्योंकि यह 1854 में नहीं बल्कि शुरू हुई थी 1907 में। भारत में पहली जूट मिल 1855 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। गलत है, क्योंकि यह कलकत्ता में स्थापित की गई थी। भारत की पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुई थी। भारत में पहला इस्पात उद्योग 1907 में टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। सही है। कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के तुरंत बाद प्रमुख विद्रोहों में से एक नील विद्रोह था। नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी बंगाल में नादिया जिला से। पश्चिमी बंगाल के नादिया जिला से शुरू हुआ था नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की आश्चर्यजनक सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन ने इंग्लैंड को समझौता करने के मूड में ला दिया। सरकार ने युद्ध के प्रयास में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का प्रस्ताव रखा और अगस्त प्रस्ताव का खुलासा किया। कांग्रेस के सामने अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दक्कन के क्षेत्र में शुरू की गई रैयतवाड़ी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत पश्चिमी भारत के रैयतों को भारी काराधन का सामना करना पड़ा था। सही है। साहूकार नई भूमि राजस्व प्रणाली के मुख्य लाभार्थी के रूप में उभरे थे। सही है, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में हार्टोंग समिति की स्थापना निम्न में से किस पर रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के विकास पर। अर्थात हार्टोंग समिति की स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में और यह शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रीतिलता वाद्देदार, वीना दास और सुनीति चंदेरी को सबसे ज़्यादा किसके लिए याद किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 ईस्वी में, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा उपरोक्त संगठन में से कितने संगठन स्थापित किए गए थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 संगठन। उन उपरोक्त 3 संगठनों में से 2 संगठन ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें से एक है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, और दूसरा है ये स्वतंत्र मजदूर पार्टी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी भी 1936 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स को 1942 ईस्वी में सभी दलों के प्रतिनिधि भारतीय नेताओं के साथ भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार के मसौदा घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया था।
निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसे कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के कड़े प्रतिरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत में संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में शासन योजना की प्रगति का अध्ययन करने के लिए और नए कदम उठाने के लिए 10 साल बाद एक आयोग को नियुक्त करने का प्रावधान था और इसी के अंतर्गत 1927 ईस्वी में प्रधानमंत्री जो स्टैनली बाल्डविन के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया था लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, उस त्रिपुरी अधिवेशन के लिए पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, किंतु सुभाष चंद्र बोस के साथ ये चुनावी लड़ाई में इन्हें सशक्त हार का सामना करना पड़ा था पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब और अफ्रीकी समुदायों के बीच चल रहे गृह युद्ध के कारण खबरों में रहने वाला दारफूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सूडान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपक्षय के कारण है? तो अपक्षय के कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, पानी का दबाव, बिल खोदने वाले जानवर। ये तीनों अपक्षय के प्रमुख कारणों में हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी खदान है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मपोनेंग गोल्ड माइन। यह दुनिया की सबसे गहरी खदान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी पवन है? तो अस्थायी पवन है पश्चिमी हवाएं, अस्थायी पवन है पूर्वी हवाएं, अस्थायी पवन है भूमि और समुद्री हवाएं। ये अस्थायी पवन नहीं है, जबकि मानसूनी हवा भी अस्थायी पवन नहीं है और व्यापारिक पवन अस्थायी पवन है। तो कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपण स्थल रूप तब बनता है जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढलान वाले मैदान में टूट जाती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का समर्थन करता है? तो महासागरीय क्रस्ट चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत छोटी हैं। सही है। समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है। सही है। और ये दोनों सागर तल प्रसरण सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील का जल निकासी बेसिन किस देशों को कवर करता है? तो सही उत्तर इथोपिया, युगांडा, केन्या और सूडान, इन चारों देशों को नील नदी कवर करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। यरूशलेम, बेरूत, तबरीज और बगदाद। ऊपर बताए गए शहरों में से कौन सबसे पूर्वी शहर है? तो इनमें से सबसे पूर्वी शहर है तबरीज। तबरीज जो है यह हाल ही में चर्चा में आया था, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तबरीज के आसपास ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में किसी विशेष राज्य का नाम संविधान के प्रावधानों के अनुसार बदलना है तो इस प्रक्रिया में कौन से हितधारक शामिल होते हैं? सही उत्तर इसमें शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के विधानमंडल और संसद। ये तीनों मिलकर भारत के किसी राज्य का जो नाम बदल सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की शुरुआत करना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में इस पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया
कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की वो शुरुआत करेगा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करता है। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कथन दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। गलत, क्योंकि लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। सही है। वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। गलत, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 27 उच्च न्यायालय हैं। गलत है, क्योंकि भारत में 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। गलत है, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कोई भी सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। भारत के लिए राज्य सचिव नामक एक नया पद बनाया गया जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया था। इस संदर्भ में भारत के लिए पहले राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड स्टैनली को। लॉर्ड स्टैनली को भारत में पहले राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में वरीयता क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो इन दिए गए ऑप्शनों में से वरीयता क्रम के संदर्भ में सबसे वरीय जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री एक पहला स्थान, दूसरा स्थान होगा प्रधानमंत्री के बाद वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति, उसके बाद से लोकसभा अध्यक्ष और भारत रत्न अलंकरण का धारणकर्ता, ये सबसे अंत में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1964 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। पारिवारिक न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय को परामर्श से राज्य सरकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संविधान या सदन के नियमों या संसदीय कानून में उल्लेखित नहीं है। तो इनमें से सचेतक का जो पद होता है यह संसदीय कानून में उल्लेखित नहीं है, बाकी सदन का नेता और विपक्ष के नेता का उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन सा जो अन्य कार्य है किया था। भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, तो संविधान सभा ने भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किया गया था और राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता का अनुसमर्थन किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। सही है। यह राज्य और संघीय सरकारों के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, विकासशील देशों के पास दुनिया के 70% से अधिक ऋण हैं। सही है। विकासशील देशों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरें निम्नलिखित विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन सरफासी एक्ट 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो
यह उन उधारकर्ताओं से ऋणों की त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान करता है जिन्होंने ऋणदाताओं द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों अर्थात एनपीओ को जमा कर दिया है। सही है। बैंकों और ऋण वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋण इस कानून से मुक्त होते हैं। सही है। सरफासी अधिनियम के तहत सरकारी बैंकों को देनदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कई खरीदार और विक्रेता इसमें भाग लेते हैं। सही है। उत्पाद एक दूसरे के लिए सही विकल्प है। गलत है। फर्मों का अपने उत्पादों की कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है केवल कथन 2, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल के कारण होता है। सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी आमतौर पर अस्थायी होता है। गलत। तकनीकी प्रगति संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान कर सकती है। सही। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कथनों पर विचार करें। क्रिप्टो मुद्राएं अर्थात क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर केंद्रीकृत होती हैं और सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। गलत है। ब्लॉकचेन तकनीक आधारित क्रिप्टो मुद्राओं का आधार है। सही है। पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में क्रिप्टो मुद्राओं का मूल्य स्थिर होता है। गलत है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 और 3 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी के दौर के विपरीत राजकोषीय प्रोत्साहन आमतौर पर मंदी के दौरान अधिक सफल होता है। निम्नलिखित में से किस कारण से ऐसा होता है? तो अप्रत्याशित कर कटौती या सरकारी व्यय के बाद प्राप्त अतिरिक्त धन को खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सही है। बैंक ऋण और जमा के बीच दर अंतर में वृद्धि अतिरिक्त उधार को प्रोत्साहित करती है। गलत है। कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया बैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छाया बैंकिंग अनियमित बैंकिंग की क्षेत्र को संदर्भित करता है। सही है। यह केंद्रीय बैंक सुविधाओं तक पहुंच के बिना संचालित होता है। सही है। छाया बैंकिंग संस्थाएं ऋण मध्यस्थता में शामिल नहीं होती हैं। गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जमा प्रमाण पत्र दीर्घकालिक उपकरण है। गलत है। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सीडी के विनियमन की देखभाल करता है। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नियोजित करती है। गलत। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करती है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2007 में इसे पेश किया था। सही है। यह विभिन्न भवन घटकों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानक स्थापित करता है। गलत। राज्यों को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। गलत। कितने कथन सही है? तो केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चिन केरल में स्थित है। सही है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है। सही है। कौन से कथन सही है? तो दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। बिहार में स्वराज दल की स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, मुंगेर में बकास्त आंदोलन का उदय और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा
बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन का जो उदय हुआ था यह हुआ था 1937-38 ईस्वी में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो हुई थी स्थापना हुई थी यह हुई थी 1931 ईस्वी में। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, सही है। तिब्बती यात्री धर्मस्वामी ने पाल राजा गोपाल के दरबार का दौरा किया था, गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी प्रबंधन प्रणाली मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय के वंशावली अभिलेखों का व्यापक रखरखाव है। मिथिला के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने पंजी प्रबंध प्रणाली की शुरुआत की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हरि सिंह देव ने। हरि सिंह देव कर्नाट वंश के शासक थे। इन्होंने 1304 से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक इब्राहिम बयां एक प्रसिद्ध सूफी संत योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार पहुंचे और आदिवासी कोल सरदारों को हराया। मलिक इब्राहिम बयां के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, इसका निर्माण नालंदा में तुगलक शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राल्फ फिच बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे, सही है। राल्फ फिच जो है यह बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे। वह 1885 से 87 के बीच में बिहार आए थे। पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है, सही है। पाटलिपुत्र के लिए पटना शहर शब्द का प्रयोग पहली बार शेर शाह सूरी ने किया था, सही है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिवहर, पटना और दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद के चरण में बिहार के राजनीतिक इतिहास में बिहार में पहली बार लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे पहली बार 1968 ईस्वी में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, सही है। यह 8 महीने के लिए 1968 में लगाया गया था। देवकांत बरुआ 1968 में बिहार के राज्यपाल थे, गलत है, क्योंकि 1968 में बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानून गो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन बी गलत है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और जिस जिले से यह गुजरता है उसका सही मिलान करें? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, और यह पश्चिमी चंपारण से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे मुगल और बंगाल के नवाबों से शाही संरक्षण मिला था, गलत है, क्योंकि पटना कलम पेंटिंग का शुरुआत ही इसलिए हुआ था कि यह मुगलों और बंगाल के नवाबों का इन्हें संरक्षण समाप्त हो गया था और वे बिना संरक्षण के पटना कलम पेंटिंग का ये विकास हुआ था। इसे फिरका पेंटिंग भी कहा जाता है, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 में गार्लैंड ट्रेंच के निर्माण का प्रावधान है। इस संदर्भ में गार्लैंड ट्रेंच किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जल संचयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में घोषित पूर्वोदय योजना मुख्य रूप से पूर्वी भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की नीचे उल्लेखित नदियों की बाएं से दाएं सही क्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे बाएं में सोन नदी, उसके बाद फल्गु नदी, उसके बाद किऊल नदी और सबसे दाहिने होगा अजय नदी। इसलिए सही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किटों पर सेवा सुविधाएं खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था।
यह वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्य में बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो गलत है, क्योंकि बिहार में कुल 5 कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है, बल्कि 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? तो सही मेल खाने वाले युग्म का चयन करना है। तो मलेरिया परजीवी से होता है। सही है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। सही है। चिकन पॉक्स बैक्टीरिया से नहीं होता है और पेचिस वायरस से नहीं होता है। तो कौन सा युग्म सही है? तो युग्म 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन अणु होते हैं जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथियों आदि जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सेक्स हार्मोन नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सेक्स हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी सेक्स हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके आम का पीला रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह रक्त के प्लाज्मा के समान होता है। सही है। यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है। सही है। लसिका आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है। सही है। सही उत्तर चुने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क में एक दिन में किडनी द्वारा लगभग कितना रक्त फिल्टर किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 180 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं? तो एजोटोबैक्टर, नोस्टाक और राइजोबियम, ये तीनों जो हैं जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां सच्ची जड़ों का उदाहरण है? तो सच्ची जड़ों का उदाहरण है शलजम, चुकंदर, गाजर और मूली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का उपयोग किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क के निगरानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, एक ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका गया पिंड और घड़ी के सेकंड के हाथ की नोक, उपयुक्त में से कौन एक समान वृत्तीय गति को दर्शाता है? तो एक समान वृत्तीय गति को दर्शाता है 1, 2 और 4, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह की गति, इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति और घड़ी के सेकंड के साथ हाथ की नोक, ये सभी एक समान वृत्तीय गति को दर्शाते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सभी रंगों में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 620 से 707 nm। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चांदनी वास्तव में सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। चांदनी पृथ्वी पर लगभग कितने सेकंड में कितने समय में पहुंचती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1.26 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1586 में द लिटिल वैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर चर्चा की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने लिखी थी द लिटिल वैलेंस, और इस पुस्तक में उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सही है। शहनाई को ध्वनि के सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। गलत है।
कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत बल्ब के लिए सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ताप का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सही है। बल्बों को फिलामेंट के जीवन को लंबा करने के लिए नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, सही है। बल्बों को ऑर्गन गैस से भरा जाता है ताकि फिलामेंट को ऊष्मीय रूप से अलग किया जा सके, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, द्विविस्थापन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष स्थान का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसी स्थान का तापमान क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि सेल्सियस को डिग्री में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है और यह फार्मूला है 9/5C प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक और बसें पेट्रोल की जगह डीजल का उपयोग क्यों करती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डीजल पेट्रोल की तुलना में धीमी गति से जलता है और अधिक ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। गैस के अणु कमरे के तापमान पर अनियमित रूप से चलते हैं, सही है। तापमान में वृद्धि के साथ गैस के अणुओं की गति बढ़ जाती है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो यह विद्युत धारा का इंसुलेटर है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः द्रव अवस्था में अधातु और धातु है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन और पारा द्रव अवस्था में ब्रोमीन धातु है और ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों और अयस्कों के लिए सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सभी खनिज अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD स्क्रीन वर्तमान समय में एक आम घरेलू चीज बन गई है। अगर हम LCD स्क्रीन के रसायन विज्ञान की बात करें तो LCD स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, इन तीनों का LCD स्क्रीन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर रासायनिक पदार्थों के मिश्रण को उसके अलग अलग घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दवाओं के नमूनों की पहचान करने के लिए, खाद्य नमूनों के पोषक मूल्य का निर्धारण करने के लिए, रक्त और मूत्र के नमूनों की तुलना करने के लिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों ही परमाणु हथियार हैं, सही है। परमाणु बम पूरी तरह से परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं, सही है। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन और संलयन के संयोजन से संचालित होते हैं, सही है। इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, सही है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, सही है। और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, गलत है। कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वां संविधान अधिनियम हाल ही में सुर्खियों में रहा है। इसे निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संबंधित है 106 संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो अनुच्छेद 95 विशेष सत्रों का प्रावधान करता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विशेष सत्र अनुच्छेद 95 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 85 में यह विशेष सत्र का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए
ट्रिनिटी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम शामिल नहीं किए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बीमा सुगम संबंधित है। पॉलिसी की धारकों के लिए बीमा अनुबंध का प्रबंधन करने के लिए एक एकल मंच है। यूपीएजी संबंधित है। कृषि से संबंधित आंकड़े बनाने के लिए एक मंच है। विंड से संबंधित है। कृषि के लिए मौसम डेटा विश्लेषण पोर्टल। और एगिकाई यह संबंधित है किसानों, हितधारकों और ग्रह को एकीकृत लाभ के लिए रोड मैप से। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विचार 2022 में नरेंद्र मोदी के द्वारा सामने रखा गया था। गलत है, क्योंकि यह 2018 में यह सामने आया था। विजन का मंत्र है सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सही है। इस पहल का उद्देश्य सीमाओं के पार ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ना है। सही है। कौन से कथन सही हैं? तो कथन 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विश्व नेताओं को भारतीय विरासत उपहारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बिदरी कर्नाटक, गुंड मध्य प्रदेश और डोकड़ा तेलंगाना। कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मिथुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरना शहर निम्नलिखित में से किस कारण से लंबे समय से चर्चा में था? तो डेरना शहर में चर्चा में रहने के कारण बांध का टूटना और उसके कारण बाढ़ आ जाना। डेरना बांध का ढहना लीबिया से संबंधित है। लीबिया का यह डेरना शहर है जहां बांध टूट गया और उसके कारण बाढ़ आ गया, जिसके कारण यह चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य जो वोट देने या सदन में एक निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं, उन्हें अभियोजन से छूट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय को खारिज करते हुए एक ऐतिहासिक आदेश में ऐसा कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य सरकार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन छिद्र आर्कटिक क्षेत्र में एक ऐसा छिद्र है जिसमें ओजोन मौजूद नहीं होता है। गलत है। यह सतह के गर्म होने और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ निम्नलिखित में से किस महापुरुष के बघनख को वापस लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के धोरधोर नामक एक गांव को हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात धोरधो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक गांव है, जिस भारत पाकिस्तान सीमा के किनारे स्थित एक कच्छ जिले में स्थित एक गांव है। यह गांव हर साल 3 महीने उत्सव त्यौहार तक चलने वाले रण के मैदान का घर है। यह एक साधारण दलदली भूमि से एक प्रमुख स्थल में तब्दील हो गया है, जो गुजरात राज्य में विकास का प्रतीक है। पर्यटक ने इस गुमनाम रहे गांव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। यह विश्व व्यापार संगठन के द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का खिताब इसे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया नाम 200 निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत श्रीलंका संबंध को संदर्भित करता है नाम 200। इसका आयोजन जो होता है श्रीलंका सरकार द्वारा कोलंबो के सुगाथा दास इंडोर स्टेडियम में किया गया था, जिसका उद्देश्य था श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को लाल रंग से रोशन किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोडॉलर शब्द तेल निर्यातक देशों द्वारा तेल की बिक्री के माध्यम से अर्जित अमेरिकी डॉलर को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने यूएसए के साथ अपने पेट्रोडॉलर सौदे को समाप्त कर दिया था?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर बद्दुल्लाहियान की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद मुखबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में एआई द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें विश्व के नेताओं और तकनीकी हस्तियों को भविष्य में फैशन परिधान में दिखाया गया है। इस संदर्भ में वीडियो में जिन नेताओं की बात की गई है उन नेताओं की पहचान करें। तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पॉवेल और एप्पल के सीईओ टिम कुक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन सभी का उसमें वीडियो में वर्णन किया गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमास एक इजरायली आतंकवादी समूह है। गलत है, क्योंकि हमास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह है। हमास की स्थापना अहमद यासीन ने की थी। सही। मजलिस अल शूरा हमास की शासी निकाय है। सही। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को हाल ही में नीट यूजी और यूजीसी नेट जैसे उच्च स्तरीय परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रदीप सिंह खरोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की आचार समिति ने प्रश्न के लिए नकद के आरोप पर महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की सदस्य थीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तृणमूल कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्मों और संबंधित निर्देशकों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। 12वीं फेल नाग आश्विन की पुस्तक नहीं है, महाराजा विधु विनोद चोपड़ा की नहीं है और कल की निथिल स्वामीनाथन की भी नहीं है। इसलिए गलत सुमेलित कौन है? तो सभी गलत सुमेलित है, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा, ये 12वीं फेल विधु विनोद चोपड़ा से संबंधित है और महाराजा जो है सो महाराजा निथिलन स्वामीनाथन से संबंधित है और जो कल्कि है नाग आश्विन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सनराइज टेक्नोलॉजी श्रेणी में आता है? तो इस श्रेणी में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी लर्निंग, इंटरफेस ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और 3D प्रिंटिंग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। इसे ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम और नीम हंस के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत सही है। सहायता 4 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। गलत है। और आवेदक की आयु 80 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। ये भी गलत है। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा 2024 के लिए सैन्य शक्ति रैंकिंग दुनिया भर में सैन्य क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति की पहचान करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथा स्थिति है। भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के विजेता का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित श्रेणी का नाम दिया हुआ है। तो जेनिक सीनर पुरुष एकल के विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता का नाम है जेनिक सीनर। दूसरा आर्यन सबालेंका महिला एकल से संबंधित है। शशि सुबेई महिला युगल से संबंधित है और रोहन बोपन्ना संबंधित है पुरुष युगल से। तो सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड बैंक ने हाल ही में समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख उद्देश्य को यह पूरा करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को विशेष लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा सन हाल ही में खबरों में आया एक शब्द है, यह निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो बड़ौदा सन संदर्भित करता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों पर सूर्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चहक कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक शैक्षणिक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी सम्मानजनक क्षमता में निष्पादित कार्यों के लिए अभिवेदन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। सही है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवरा और कुसमुंडा खद्याने कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। गेवरा और कुसमुंडा खद्याने स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मिट्टी की प्रमुख विशेषता, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर 4 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून विच्छेद एक ऐसी घटना है जो मानसून के मौसम में आमतौर पर देखी जाती है। मानसून विच्छेद का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इससे फसलों पर सूखे का दबाव बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल का सेनापति कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। कटिहार के ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद जयप्रकाश नारायण के परामर्श से ध्रुव दल का गठन किया गया था। धन्यवाद।